ओके बेटा, हम बात कर रहे थे कि ये सिर्फ आजमाइश उस इंसान के लिए नहीं होती जिसके ऊपर बीमारी आई होती है, बल्कि ये उसके साथ जितने उसके साथ ताल्लुक़ में या रिश्ते में या किसी भी हवाले से जिनका उस पर्सन के साथ लिंक होता है ना, उस इंसान के साथ, ये उन सब के लिए आजमाइश होती है। समझ रही हो ना? क्योंकि उसने तो बेचारे ने अपनी बीमारी से लड़ना है या जो भी करना है वो करना ही है, वो अल्लाह पाक की तरफ से है, उसमें उसका कोई अमल दखल कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो आज हम अभी बात कर रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है किफ़ायत ख्यारी का, ये इंसान के अपने बस में है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ हमारे मालो असबाब, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी से है। इसका ताल्लुक़ बीमारी से या किसी ऐसी चीज़ से नहीं है जो अल्लाह पाक की तरफ से आती है। ओके, तो इसलिए इस्लाम हमें सख्ती से इस बात की हिदायत करता है कि आपने हर मामले में तवाज़ुन का ख्याल रखना है, किफ़ायत ख्यारी का, मियाना रवि का ख्याल रखना है। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है तो आपने अपने दूसरे मुसलमान भाई की भी मदद करनी है, उसका सोचना है, बजाय इसके कि आप एम ही अपनी ज़रूरियात पे फ़िजूल खर्चियाँ करो। इस बात से इस्लाम सख्ती से मना करता है। और दूसरा ये कि आपने अपने मुस्तकबिल के लिए भी कुछ ना कुछ जो है उसको बचा के रखना है, ताकि आपको किसी का मोहताज ना होना पड़े बुरे वक्त में। ओके, इसी तरह से देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सहाबा को वज़ू में भी ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से मना फरमाते थे। देख लें किस हद तक मियाना रबी की हिदायत की गई है, वाइशारी की हिदायत की गई है इस्लाम में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को ये भी मना फरमाया कि आप लोगों ने वज़ू में भी उतना पानी इस्तेमाल करना है जितनी आपकी ज़रूरत है। यानी ये जो आजकल ये आपको भी, हमें भी बाज़ औक़ात हम लोग भी इस किस्म की बेहतियाती कर जाते हैं कि आपने टैप खोला हुआ है और ख़ुद ही जितना मर्ज़ी पानी ज़ाया हो रहा है और ख़ुद आप इधर उधर बातों में मसरूफ़ हो। ये सब कुछ किस ज़ुमरे में आता है? असराफ़ के ज़ुमरे में। ये पानी का असराफ़ है, इसका भी हिसाब देना है हमें क़यामत के दिन। इसलिए इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बातों को बेटा छोटी छोटी हैं और तो ये, लेकिन इसके बावजूद इनको पर सख्ती से अमल करने की कोशिश किया करें, इस लिहाज से कि ये अल्लाह पाक का हुक्म है, ये हमें कुरान पाक में इन सब चीज़ों की बार बार हिदायत की गई है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी अमली ज़िंदगी में सब कुछ करके दिखाया, किस लिए? ताकि मेरी आने वाली उम्मत जो है वो उसको फॉलो करे, उस पर अमल करे और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सके। इस्लाम में बेटा बुखल से भी सख्ती से मना किया गया है, ये अब उसका ऑपोजिट है। पहले हम बात कर रहे थे असराफ की, फजूल खर्ची की, इसका उलट, इसका ऑपोजिट क्या है? बुखल। बुखल है बेटा कि आपके पास चीज़ मौजूद भी है लेकिन आपने वो खर्च भी नहीं करनी, यानी अपनी ज़रूरत को भी आपने ना दबा के रखना है, सिर्फ किस लिए कि पैसा जमा करना है। वो कंजूसी जिसको हम कहते हैं ना, कंजूस इंसान, वो उसको बुखील भी कहा जाता है। हाँ जी, जो खर्च नहीं करता, जो ज़रूरत के मुताबिक भी खर्च नहीं करता, वो बुखील है। और इसकी भी इस्लाम में सख्ती से जो है वो मना किया गया है। आप देख लें आपके ये दोनों पॉइंट्स किस कदर मतलब हमें एहतियात की और सोच समझ के चलने की ज़रूरत है ज़िंदगी के हर मामले में, कि ना आपने बहुत ज़्यादा खर्च करना है कि वो इसराफ हो जाए, ना आपने इतना ही खुद को खींच लेना है कि आप बुखील हो जाओ, कंजूस हो जाओ। हर मामले में मियाना रबी और इत्तदाल का ख्याल रखना है। फिर इसमें एक चीज़ ये भी है, आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बहुत सादा लिबास पहनते थे। मैंने अभी भी जिक्र किया। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चादर इस्तेमाल की अपनी बदन मुबारक के लिए, वो भी इंतहाई सादा थी, उसकी कीमत बहुत कम, बहुत मुनासिब थी। हालांकि क्या था कि दोनों जहान के ख़जाने उनके हाथ में थे, वो जितना मर्ज़ी कीमती लिबास पहन सकते थे। जैसे आजकल हमारे माशरे में और बाकी पूरी दुनिया में एक दौड़ लगी हुई है फ़ैशन की और नुमाइश की, है ना, कि हमने ज़रा सी कोई चीज़ पहन ली, फिर सबको उसकी कीमत बहाने से बताएंगे कि जी ये तो मैंने इतने की ली थी, दुबई से आई है मेरे लिए। ऐसा ही होता है ना? जबकि इस्लाम में इस चीज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई तसव्वुर ही नहीं है इन सब चीज़ों का। इसका फ़ायदा क्या होता है हमें? मतलब एतदाल, तवाज़ुन, मियाना रबी अगर हम इख्तियार करेंगे तो इसका हमें क्या फ़ायदा होता है बेटा? ना सिर्फ इसका फ़ायदा हमें बहैसियत एक फ़र्द के होता है, बल्कि पूरे ख़ानदान को और उससे आगे फिर पूरे माशरे को इसका फ़ायदा होता है। अगर हर इंसान अपनी जगह पे इन तमाम बातों को थोड़ा सा अपने जहन में रख के चले ना, तो इससे पूरे माशरे में जो एक है अच्छी फ़िज़ा कायम हो सकती है। मुतवाज़न माशरा जिसे कहा जाता है ना, वो कायम हो सकता है। मुतवाज़न माशरा क्या है? जिसमें ना कोई बहुत ज़्यादा इतना अमीर होगा कि उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा वो खर्च करता चला जाएगा, और ना कोई बेचारा इतना गरीब होगा कि वो अपनी गुर्बत के हाथों जो है वो अपने बच्चों को या खुद को मारने पे मजबूर हो जाता है। यही सब कुछ हो रहा है ना।
تو اس سب کا جو ہے وہ کیسے ہم خاتمہ کر سکتے ہیں؟ کفایت خیاری، اعتدال، توازن کے ذریعے۔ اسلام نے ہمیں ان 3 چیزوں کا درس دیا ہے۔ یہ دیکھیے لاسٹ ہمارا جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ انسان کی عزت وقار جو ہے وہ مہنگا لباس پہننے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کس وجہ سے ہے؟ اس کے عمدہ اخلاق اور کردار کی وجہ سے ہے۔ عمدہ اخلاق اور کردار کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے نا کہ چاہے آپ نے لباس سادہ پہنا ہوا ہے، آپ کھانا بہت سادہ کھا رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی ذات سے کتنے مطمئن ہیں۔ یہ ہوتا ہے بیٹا کردار۔ اور اسلام میں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عزت اور وقار کا جو سبب ہے وقار کا، وہ اس کا اخلاق اور اس کا کردار ہے، نہ کہ اس کی مال و دولت اور اس کا پیسہ۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جتنا ہو سکے آپ سادگی کو اپنائیں، میانہ روی کو، اعتدال کو، توازن کا خیال کریں، فضول خرچی سے، بخل سے جو ہے وہ پرہیز کریں آپ۔ سمجھ آ گئی سارے بچوں کو بات؟ Yes. کسی قسم کی کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ No. اوکے، چلیں بیٹا آج کا لیسن ختم کرتے ہیں پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کریں اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ Amen. آمین یا رب العالمین۔